बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। अ हैवी ड्यूटी बैटरी ऑफ अ ट्रक मेंटेन्स अ करंट ऑफ 3 एम्पीयर फॉर 24 आवर्स। यानी कि आपको एक ट्रक की बैटरी का बताया जा रहा है कि वो मेंटेन कर रहा है 3 एम्पीयर का करंट 24 घंटे में। हाउ मच चार्ज फ्लोज फ्रॉम द बैटरी ड्यूरिंग दिस टाइम, कितना चार्ज फ्लो करेगा बैटरी से 24 आवर्स के अंदर, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर करंट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, दैट करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो हमें चार्ज कैलकुलेट करना है तो टाइम को वहां ले जाके मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लूंगा। देखिए हमारे पास करंट जो है वो 3 एम्पीयर गिवन किया गया है, लेकिन ये आवर्स को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है कि चार्ज की हमारे पास यूनिट होती है कूलम, और कूलम इक्विवेलेंट होता है एम्पेयर इनटू सेकंड के। सो दैट्स वाई आवर्स को हम लोग सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। 24 इंटू 60 इंटू 60 यानी कि 86,400 ये हो जाएगा हमारे पास, और उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 259.2 एक्सपेंट 3 कूलम और 2.59 एक्सपेंट 5 कूलम का चार्ज जो है आपका पास आउट हो रहा है 24 आवर्स के अंदर। तो हम यहाँ पर यही मेंशन कर रहे हैं कि थर्स 2.592 एक्सपेंट 5 कूलम चार्ज विल फ्लो ड्यूरिंग 24 आवर्स। ठीक, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। फिर हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। व्हाइल एनालाइजिंग अ सर्किट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईएमएफ सोर्सेज आर इग्नोर्ड, व्हाई। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि आप जब सर्किट को एनालाइज करते हैं या सर्किट की स्टडी करते हैं तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं, ऐसा क्यों है। तो देखिए बेटा, ऐसा हमारे पास इसका शॉर्टकट ये है कि हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो लोड रेजिस्टेंस के मुकाबले में बहुत कम होता है। ठीक है, बैटरी की जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस, और लोड रेजिस्टेंस आपने सर्किट के अंदर जो कंपोनेंट लगाया हुआ है उसको हम कहते हैं लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, सो दैट्स व्हाई हम इसको इग्नोर करते हैं। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह वर्डिंग के अंदर रिप्रेजेंट करें, ऑल सप्लाईज दैट इज अ सेल, यानी कि ईएमएफ की जो सोर्स है मस्ट हैव इंटरनल रेजिस्टेंस हाउएवर स्मॉल, यानी कि तमाम सप्लाईज की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है चाहे छोटी ही क्यों ना हो। The internal resistance of EMF sources are ignored because its value is very small as compared to the load resistance connected to the source। यानी कि अब आप लेट कर लें कि आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 0.01 ओहम की है और लोड रेजिस्टेंस आपके पास जो 50 ओहम का है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं। थस द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। जब हमारे पास रेजिस्टेंस बहुत कम है तो वोल्टेज ड्रॉप भी हमारे पास बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। दैट्स व्हाई हम इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं जब हम लोग सर्किट को स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं। उसका हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स ऑफ द सेम लेंथ हैव द सेम रेजिस्टेंस व्हिच हैज द लार्जर डायमीटर, व्हाई। देखिए बेटा, एल्यूमिनियम जो है इसकी कंडक्टिविटी कॉपर के मुकाबले में कम है और इसकी रेजिस्टिविटी कॉपर के मुकाबले में ज्यादा है। इसी को हम लोग जो है वो पॉइंट बनाएंगे इसके आंसर के लिए। देखिए इसमें कह रहा है कि दोनों की वायर्स भी सेम है और दोनों की रेजिस्टेंस भी सेम है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से एक ना एक वायर का डायमीटर ज्यादा है। ठीक है, तो अब डायमीटर किसका ज्यादा होना चाहिए, जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है या जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है। तो इसको हम लोग यहीं पर मेंशन करेंगे दैट कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन एल्यूमिनियम एंड इट्स रेजिस्टेंस विल बी लेस देन एल्यूमिनियम, एंड अकॉर्डिंग टू द रिलेशन वी नो दैट R इक्वल्स टू रॉ L अपॉन A। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम की हमारे पास जो है ना वो रेजिस्टिविटी ज्यादा है, कॉपर की रेजिस्टिविटी कम है। तो एल्यूमिनियम का हमारे पास डायमीटर ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि एल्यूमिनियम का डायमीटर ज्यादा होगा। लेकिन डायमीटर ज्यादा होने का मतलब ये कि आपका एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एल्यूमिनियम की रेजिस्टेंस कॉपर के मुकाबले में ज्यादा है। दैट्स वाई हम यहाँ पर ये मेंशन करेंगे कि if both wires have same resistance then according to above relation the diameter of aluminum wire is larger than copper wire। क्योंकि एल्यूमिनियम की रेजिस्टेंस कॉपर के मुकाबले में ज्यादा है तो एल्यूमिनियम का डायमीटर बड़ा होने से इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। यानी कि दोनों की रेजिस्टेंस हमारे अगर हमें सेम करनी है तो हमें एल्यूमिनियम का डायमीटर बढ़ाना होगा। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। फिर हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। Under what circumstances can the terminal potential difference of a battery exceeds its EMF। यानी कि ऐसे कौन से circumstances हो सकते हैं कि जिसमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का जो है वो EMF से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है, जब आप कंपोनेंट सर्किट के अंदर लगाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम आपको जो बैटरी के टर्मिनल में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो देखिए ये हमारे पास यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो हमारे पास यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो हम यहाँ पर
इसी चीज को मेंशन करेंगे। द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन एज VT इक्वल्स टू E माइनस IR, यानी कि आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो आप EMF में से आप इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ इसको जो है वो इस यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इसको आप सब्ट्रैक्ट करवाने का तब क्या आ जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो क्वेश्चन ये कर रहा है कि ऐसा कौन सा आपके पास जो प्रोसेस है कि जिसमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपका EMF से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो EMF से ज्यादा करने के लिए देखिए हम यहां पर क्या कर रहे हैं, अगर मैं इसके साथ एक चार्जर को जो है वो कनेक्ट करवा दूं, यानी कि बैटरी के साथ एक चार्जर को कनेक्ट करवा दूं, तो चार्जर क्या करेगा, इस तरह से करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा। तो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने से ये IR क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से ज्यादा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस मैथमेटिकल रिलेशन। ठीक है, तो हम यहां पर इसका आंसर यही कह रहे हैं, टर्मिनल वोल्टेज विल एक्सीड द EMF ऑफ द बैटरी व्हेन करंट इज ड्राइवन बैकवर्ड थ्रू द बैटरी। जब आप यहां पर चार्जर को जो है वो अप्लाई करेंगे तो चार्जर क्या करेगा, इस तरह से करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा। ठीक है, क्योंकि ये बैटरी को चार्ज कर रहा है तो इस तरह से ये क्या करेगा, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा। जबकि EMF का हमारे पास जो सोर्स होगी वो इस तरह से करंट को फ्लो करवाएगी। तो करंट की डायरेक्शन के रिवर्स होने से देखिए हमारे पास ये माइनस तो ऑलरेडी मौजूद था, अब करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये रिलेशन आपको क्या दिखा रहा है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपका EMF से ज्यादा हो गया है अगर आप किसी चार्जर को जो है वो EMF के सोर्स के साथ अप्लाई कनेक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हेन इट एंटर्स पॉजिटिव टर्मिनल एंड लीव्स एट नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज पॉसिबल व्हेन वी पुट द बैटरी टू चार्ज। जब हम बैटरी को चार्जिंग के ऊपर लगाएंगे तभी हमारे पास ऐसा हो सकता है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपका EMF से ज्यादा हो जाए। ठीक है, since the current flows in the reverse direction in the battery, therefore the potential drop is positive and VT equals to E minus, यानी कि यहाँ पर हमारे पास पहले क्या था, पहले हमारे पास डायरेक्शन इस तरह थी तो हमारे पास यहाँ पर माइनस था, लेकिन अब हमारे पास डायरेक्शन रिवर्स हो गई चार्जर की वजह से, दैट्स वाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। दोनों को आप ऐड कर देंगे तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, E प्लस IR, यानी कि आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से ज्यादा हो जाएगा। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन EMF एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए EMF हमारे पास जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का सोर्स है। तो हम यहाँ पर यही कह रहे हैं कि एन EMF रिप्रेजेंट द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ सेल और बैटरी व्हेन इट इज गिविंग नो करंट। जब आप एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड नहीं है तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड द, जो वोल्टेज हमारे पास है दैट इज कॉल्ड द EMF। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज अ वर्क डन टू मूव अ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या है, वर्क डन है टू मूव अ चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। EMF इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। EMF बेसिकली हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करती है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स मेक इलेक्ट्रॉन टू फ्लो थ्रू द सर्किट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन को हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जो है वो फ्लो करवाता है। EMF प्रोड्यूस बाय कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। EMF प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस में आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है, लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। तो ये हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द लूप रूल एंड जंक्शन रूल आर बेस्ड ऑन द कन्वर्जन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। लेकिन लूप रूल तो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर सकता है, जंक्शन रूल जो है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करता है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, लूप रूल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है, जंक्शन रूल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करता है। ये हम लोगों ने जो है वो टॉपिक्स के अंदर भी देखा था। तो देखिए ये हम लोग पहले लूप रूल की बात कर रहे हैं, फिर हमारे पास जो है वो जंक्शन रूल है। हम यहाँ कह रहे हैं कि द लूप रूल इज बेस्ड ऑन द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी बिकॉज the energy provided by the source is equal to the sum of voltage drop across the circuit. So the total energy gain is equal to the total energy lost by the source, which is law of conservation of energy. यानी कि जितनी आपकी सोर्स एनर्जी प्रोवाइड करेगी उतना ही आपके पास वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस होगी। इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये एग्जैक्टली सोर्स वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि आपने जितनी एनर्जी जो है वो सप्लाई की है उतना ही आपके पास जो है वर्क प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, यानी कि एनर्जी लॉस इज इक्वल टू द एनर्जी गेन, यानी कि आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो सेम रहेगा।
दूसरी तरफ हमारे पास जो जंक्शन रूल है, जंक्शन रूल हमारे पास जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये कि जितना आपका जो है वो चार्ज आपके सर्किट जंक्शन के अंदर एंटर होगा उतना ही चार्ज आपका क्या हो जाएगा, लीव हो जाएगा। सम ऑफ चार्जेस एंटरिंग इज इक्वल टू सम ऑफ चार्ज लीविंग, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि द जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बिकॉज द टोटल charge entering the circuit is equal to the total charge leaving the junction, which is law of conservation of charge। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि why rise in temperature of a conductor is accompanied by a rise in the resistance। टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाती है? देखिए हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि लैटिस एटम्स की वाइब्रेशन बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ने से, जिसकी वजह से जो कोलिजन है एटम्स की फ्री इलेक्ट्रॉन से वो बढ़ जाती है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में हर्डल आ जाता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, कंडक्टिविटी कम हो जाती है। तो हम यहाँ पर यही कह रहे हैं द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज द थर्मल वेलोसिटी ऑफ द एटम्स इंक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। आपके पास जो एटम्स की थर्मल वेलोसिटी है जिससे ये वाइब्रेट करते हैं वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। This result in an increase in the number of collision between the free electrons and the atoms, and the atoms यहाँ पर मिस हो गया, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के दरमियान जो कोलिजन है वो बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, ड्यू टू दिस कोलिजन द एटम अपोजेस द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एटम्स जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को अपोज करना शुरू कर देते हैं, जिससे आपका जो है वो रेजिस्टेंस इंक्रीज होती जाती है, कंडक्टिविटी कम होती जाती है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है लो टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन इजी टू मूव, जबकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर है तो हाई टेम्परेचर से वाइब्रेशन बढ़ गई जिससे इलेक्ट्रॉन हार्ड टू मूव हो गए। ठीक है, तो इससे हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली रिलेट करती है टेम्परेचर के साथ कंडक्टर्स की। ठीक, फिर हमारे पास है 8 क्वेश्चन, डज द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ प्रोवाइड बाय बैटरी डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो थ्रू द बैटरी। क्या ईएमएफ जो है वो करंट फ्लो की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ईएमएफ आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि द ईएमएफ इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इज गिवन एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अबव एक्सप्रेशन शोज दैट द ईएमएफ इज अ वर्क डन ऑफ अ चार्ज टू मूव इट फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ठीक है, दिस शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड द बैटरी इज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ठीक है, यहां आपको क्या दिखाया जा रहा है कि आपका जो करंट फ्लो है वो कहां है, लो से हाई पोटेंशियल पर है। ठीक है, हम क्या करते हैं, चार्ज के ऊपर वर्क करते हैं, उसको मूव कराते हैं फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। जबकि हम लोग अगर एक्सटर्नल सर्किट में से कनेक्ट कर दें, नाउ व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल सर्किट, तो हमारे पास कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम हाई टू लो। यहां पर हम लो से हाई पे ले जा रहे थे, वहां पर क्या हो जाएगा, हाई टू लो हो जाएगा। तो हम यहां पर ये कह रहे हैं, नाउ व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सर्किट इट ड्राइव्स करंट फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। Thus, EMF does not depends upon the direction of current flowing, यानी कि EMF आपका करंट की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है और दोनों ही कंडीशन हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी है कि एक्सटर्नली सर्किट कनेक्टेड है या नहीं है। दोनों ही सूरत में आपका EMF जो है वो डिपेंड नहीं करता करंट की डायरेक्शन के ऊपर। फिर हमारे पास 9 है, वोल्टेज आर ऑलवेज मेजर्ड बिटवीन द 2 पॉइंट्स। वाई देखें, वोल्टेज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज बिटवीन द 2 पॉइंट्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वर्क डन करवाते हैं। ठीक है, तो आपके ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की रेट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको याद होगा, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा 2 पॉइंट्स के दरमियान मेजर की जाती है। एक पॉइंट पे आप उसको मेजर नहीं कर सकते बिकॉज वहां किसी किस्म का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। तो हम यहाँ पर यही मेंशन कर रहे हैं, voltage is a potential difference which is defined as a work done in moving a test charge from one point to another against the electric field. So we cannot measure the potential difference at single points. That's why voltages are always measured between 2 points. और यही वजह है कि voltage को हमेशा जो है वो 2 points के दरमियान जो है वो measure किया जाता है। 9th हमारे पास is every EMF a potential difference। क्या हर EMF potential difference हो सकता है, या is every potential difference an EMF? क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि जिसमें मतलब ऐसा होता है कि क्या ईएमएफ हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होगा या हर पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ होगा? क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? तो देखिए बेटा, आपका ईएमएफ तो पोटेंशियल डिफरेंस बन सकता है। कैसे? अभी हम लोगों ने ऊपर भी मेंशन किया था कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाएगी, इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0 और द टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज नॉट कनेक्टेड एक्सटर्नली, इन सच अ केस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द बैटरी।
देखिए हमने यहाँ पर क्या कहा था कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। अगर आप जो है इसको निग्लेक्ट कर देंगे तो आपकी जो ईएमएफ है वो पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगी, यानी कि ये दोनों सेम हो जाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस को आप जीरो जो है वो कंसीडर करें तो ईएमएफ आपका जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, सॉरी कहलाएगा। लेकिन दूसरी सूरत हमारे पास पॉसिबल नहीं है, हर पोटेंशियल डिफरेंस आपका ईएमएफ नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है, देखें, एवरी पोटेंशियल difference is not an EMF because it is always less than EMF because some energy is dissipated due to internal resistance of battery। देखिए हर बैटरी की कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। उस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से अगर आप इस इंटरनल रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे तो आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा EMF से कम आएगा, ठीक है। यानी कि हर आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF नहीं होता। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 10। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाउ मच चार्ज फ्लो इन पॉकेट कैलकुलेटर ईच मिनट व्हेन द करंट इज 0.0001 एम्पेयर। तो आपने जो है यहाँ पर चार्ज फ्लो निकालना है, तो वही करंट वाली हम लोग जो डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे, दैट आई इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आई इंटू आई क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी। देखिए हमें यहाँ पर जो है वो करंट गिवन किया गया है, मिनट गिवन किया गया, मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज ऑलरेडी मेंशन मैंने किया था कि आपके जो चार्ज की यूनिट होती है वो एम्पेयर इंटू सेकंड यानी कि कूलम होती है, ठीक। सो दैट्स व्हाई मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना हो जाएगा 0.006 कूलम या फिर 6 एक्सपोनेंट माइनस 3 कूलम हो जाएगा ये, ठीक है। यानी कि आपके पास 6 एक्सपोनेंट माइनस 3 कूलम का जो है वो चार्ज फ्लो करा थ्रू द पॉकेट कैलकुलेटर। और फिर हमारे पास जो है वो लास्ट क्वेश्चन है कि व्हेन व्हीट स्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड देन नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वानोमीटर वाई। देखिए बेटा व्हीट स्टोन ब्रिज का हमने टॉपिक किया तो हमने कहा था कि जब हमारे देखिए हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं, एक बी पॉइंट है एक डी पॉइंट है, यहाँ का पोटेंशियल अलग है यहाँ का पोटेंशियल अलग है। तो जब तक बी और डी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो हमारे पास जो है गैल्वानोमीटर के अंदर जो है वो करंट आता रहेगा, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस के हमारे पास जो है वो करंट फ्लो करेगा। लेकिन जैसे ही हमारे पास बी और डी के ऊपर पोटेंशियल सेम होगा हमारे पास करंट फ्लो करना बंद कर देगा, ठीक है। करंट फ्लो करना हमारे पास बंद कर देगा। इसकी वजह क्या है कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया है, इक्वल हो गया है, यानी कि यहां पर भी पोटेंशियल सेम हो गया यहां पर भी पोटेंशियल सेम हो गया। तो जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो हमारे पास चार्जेस कैसे फ्लो करेंगे, चार्जेस हमेशा फ्लो करते हैं फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो अगर आपने पोटेंशियल को ही बराबर कर दिया तो आपके चार्जेस फ्लो करना बंद कर देंगे, और चार्जेस फ्लो करना बंद कर देंगे तो आपका करंट जो है वो जीरो हो जाएगा। So that's why हम यहाँ पर कह रहे हैं कि when wheat stone bridge is balanced, then no current flows through the galvanometer because the potential across the two junctions are equal, due to which no current will flow through the bridge। ठीक, तो ये था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, चलो मैं इसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।